हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 11th क्लास का स्टार्टअप वीडियो, जिसमें आपको बताया जाएगा कैसे हम 11th क्लास को स्टार्ट करें। अब देखिए, अभी तक हमने क्या है 12th वीडियो बनाई, कंटेंट आपके लिए दिया था। अब हम लेके आए हैं आपका 11th की क्लास, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 11th का क्लासेस सारी स्टार्ट की जाएगी इस पे। अब स्टार्ट होगी वो आपकी 1 जुलाई से। अभी हम ये देखते हैं कि इस 11th क्लास में आपको कैसा फील हो रहा है और कैसे आपको पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया, 11th क्लास स्टार्ट हो गई। अभी हम 10th पास करके 11th में आए। अब हमने 10th में कई चीजें बहुत गलतियां करी हैं, कुछ चीजें हमने सीखी भी हैं। तो कुछ ऐसा हमें करना है जिससे हमारा 11th खराब ना हो और जिससे हमारा 11th खराब होने की वजह से 12th पे इफेक्ट ना पड़े। आई बात समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे जो आपका फ्लो चार्ट बनाया है, ये फ्लो चार्ट आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है, ताकि हम आपको प्रॉपर समझा सकें कि हमें किस तरीके से काम करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें सबसे पहले क्या टारगेट करना है कि हमें 11th में पढ़ना क्या है, कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हमें फायदा क्या है, हमें अपना गोल सेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डेट डिसाइड करेंगे कि हम आज से 11th की क्लास स्टार्ट करेंगे। उसमें स्टार्ट करना, सबसे पहले हमने क्या करना है, जल्द से जल्द 11th स्टार्ट कर देनी है, कि हमें लेट नहीं करना। काफी टाइम हो चुका है 10th का रिजल्ट आया हुआ है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, क्लास 11th का कंटेंट स्टार्ट कर देना है। उसके बाद हमें सबसे सेकंड काम क्या करना है कि हमें कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन, जो भी आप जहां भी आपको अच्छा लगता है वो हमें सेलेक्ट करनी है। आइदर आप उसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो देखो, उसमें ऑनलाइन भी ऑप्शन है, आपके पास ऑफलाइन भी ऑप्शन है। आज की डेट में आपके पास ऑनलाइन में काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ पेड बैचेस हैं, कुछ अनपेड बैचेस हैं। यूट्यूब पे काफी सारा कंटेंट पड़ा है, जहां से आपको सबसे आसान तरीके से समझ में आए वहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। आप इसके बाद देखते हैं कि हमें सबसे पहले जहां पे भी हम कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं उसका बेस्ट मटेरियल देखना है, कि सबसे बेस्ट मटेरियल कहाँ पे मिल रहा है। जहां पे बेस्ट मटेरियल होगा वहां पे आपको कौन प्रोवाइड कराएगा, जो बेस्ट टीचर होगा उस सब्जेक्ट का। ये नहीं है कि कोचिंग वाले कहते हैं कि हाँ हमारा मटेरियल बेस्ट है, आपको खुद जाके डेमो लेके ये चेक करना है, या फिर ऐसा करना है कि आपके जो प्रीवियस पास आउट स्टूडेंट्स है उस कोचिंग के थ्रू, उन बच्चों से आपको रिव्यू लेना है कि वहां मटेरियल कैसा प्रोवाइड होता है। क्लियर। अब देखिए, दूसरा हमें सेलेक्ट करना है कि बुक्स, कि हम किस बुक को फोकस करें, कौन कौन सी बुक्स इकट्ठा करें जिससे हम पढ़ सकें, जिससे हमें 11th क्लास और ज्यादा इजी लगे। किसी भी ग्रुप के लिए हो, चाहे वो पीसीएम के लिए हो, पीसीबी के लिए हो, कॉमर्स के लिए हो, ये ऑल ओवर द 11th क्लास है, किसी भी स्ट्रीम के लिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें फोकस करना है एनसीईआरटी पे। दूसरा, हमें कुछ मॉड्यूल लेने हैं, जिस कोचिंग में भी हम करेंगे पढ़ेंगे वहां पे हम क्या करेंगे, उसके मॉड्यूल लेंगे। तो मॉड्यूल से हमें प्रैक्टिस करने में हेल्प मिल जाएगी। कुछ हमने स्पेशल अदर बुक्स ले लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फिजिक्स में है, फिजिक्स में ऐसा लगा है, प्रदीप है, मॉडर्न एबीसी है, तो ये 11th क्लास के लिए सफिशियंट है, तो आपको यहाँ से अदर बुक्स ले लेनी है। अब दूसरा है हमारे पास कि हम टाइम टेबल कैसा बनाएं। क्या बनाएं, टाइम टेबल कैसा बनाएं। टाइम टेबल हमारे पास क्या, देखिए हमारे पास 24 आवर्स है। अब उसी 24 आवर्स में हमें सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है, घूमना भी है, सब कुछ करना, स्टडी भी करनी है। जब तक आप अपना एक टाइम टेबल सेट नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि 11th पढ़नी कैसे है। अब देखिए, 11th सबसे पहले क्या करना है, आपको 7 से 8 घंटा हर बच्चा सोता है। ठीक है, वो आपको नींद लेनी है। 6 से 7 घंटा आपका स्कूल में चले जाता है। 4 से 5 घंटा आपका अदर एक्टिविटीज में, 4 से 5 घंटे हमारे क्या हो गए, ट्यूशन या कोचिंग में चले जाएंगी। तो इस हिसाब से हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। तो हमें क्या करना है, अपना टाइम खुद ही मैनेज करना है। मैनेज करने से मतलब क्या है कि अगर आपके पास स्कूल में, जैसे कुछ स्कूल्स में क्या है, 11th क्लासेस को क्या है बहुत लाइटली लिया जाता है, ताकि वहां पे क्या होता है, बच्चों पे फोकस ज्यादा नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों का 12th में बहुत रिजल्ट खराब आता है। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपके स्कूल्स में क्लासेस नहीं होती, प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाई टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आपको, आप 3 डेज स्कूल जाइए, 3 डेज अपना सेल्फ स्टडी करिए, या जिस कोचिंग से, जिस मॉड्यूल से आप पढ़ रहे हैं वहां से आप अपना कंटेंट तैयार कर दे। क्योंकि देखिए बच्चों, 11th क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 11th पढ़ ली अच्छे से तो आपका 12th बहुत अच्छा जाएगा। 12th अच्छा जाएगा तो आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, तो उसके लिए आप आगे की प्रिपरेशन करेंगे, अगर जेई या नीट की, ठीक, तो वहां पे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इस फॉर्मेट से। अभी क्या होता है, आजकल मैंने कई बच्चों को देखा है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 11th को स्किप कर देते हैं। स्किप करने का मतलब क्या है कि वो 11th को लाइटली ले लेते हैं, बहुत ज्यादा लाइटली, पढ़ते ही नहीं है, घूमते रहेंगे, खेलते रहेंगे, और चीजों पे ध्यान देंगे। कुछ उनके मेंटर्स भी ऐसा उन्हें बता देते हैं कि आप 11th में आराम करिए, 12th में आप इजीली पास हो जाएंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी 11th जितनी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, जितना बेस स्ट्रांग रहेगा, तो आपको क्या होगा, उतनी ज्यादा हेल्प मिलेगी 12th को एग्जीक्यूट करने में। अदरवाइज आपको क्या होगा, 11th के कुछ टॉपिक जो 12th में रिलेट करते हैं वो आपको दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे इन क्लास 12th। क्योंकि अब क्या होता है, देखिए मैक्सिमम स्कूल्स किस पे फोकस करते हैं, 10th और 12th के बोर्ड रिजल्ट पे। तो 11th के स्कूल्स में उतना फोकस नहीं किया जाता है, तो बच्चा भी लापरवाही कर देता है कहीं ना कहीं। तो आपको ये लापरवाही नहीं करनी है। उसके लिए कुछ की पॉइंट्स है, देखो
आपको क्या करना है, जो नोट्स हैं वो रेगुलरली बनाने हैं। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है कोचिंग में कहीं पे भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको क्या करने हैं, नोट्स प्रॉपरली बनाने हैं। रिविजन आपको डेली करना है। जितना भी आप पढ़ के आए 15 से 20 मिनट आधा घंटा आप अपने सब्जेक्ट को दीजिए और घर आके फटाफट उसको रिविजन करिए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि आपको टेस्ट सीरीज छोड़नी नहीं है। आपको टेस्ट सीरीज हर टेस्ट देना है। अगर आपके मंथ में 4 टेस्ट होते हैं कोचिंग के अंदर तो आप चारों टेस्ट देंगे, आइदर ऑनलाइन आइदर ऑफलाइन। आपको जिससे समझ में इजीली आता है आप उसके टेस्ट कभी भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक, एक मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है आप लोगों के लिए, डिस्ट्रैक्शन। देखो होता क्या है, बच्चा जब 10th से 11th में आता है तो वो काफी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, काफी चीजें ऐसी होती है जिससे वो गेमिंग्स में चले जाएगा, कुछ ज्यादा ही घूमने लग जाएगा, तो उसे बहुत इजी लगता है, वो सोचता है कि हम 11th इजीली पास हो जाएंगे। तो जब वो इजीली पास नहीं कर पाता तो उसके पास क्या आता है, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। जिस डिस्ट्रैक्शन के कारण वो क्या होता है, एग्जाम में परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है और इस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। आपको खेलना कूदना है लेकिन लिमिटेड। देखो अगर आपका गोल बहुत बड़ा है, अगर आपने गोल बहुत बड़ा सेट कर रखा है तो आपको मेहनत भी उतनी बड़ी करनी पड़ेगी। छोटी मेहनत करके छोटा गोल अचीव किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका गोल बड़ा है तो आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी, आपको फोकस करना पड़ेगा। रिवीजन के केस में आपको देखो करना क्या है कि आपको पर डे अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो ये मान के चलिए कंसिस्टेंसी क्या होता है, आपकी जितनी बनी रहेगी उससे आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो आप अगर 3 से 4 घंटे क्या होगा, 3 से 4 घंटे अगर पर डे पढ़ेंगे, 3 से 4 घंटे अगर आप होल ईयर पढ़ेंगे तो आप बेस्ट कर सकते हैं 11th क्लास में। और इन एग्जाम्स में भी अगर साइंस स्ट्रीम्स वाले हैं या मैथ स्ट्रीम वाले हैं, बायो या मैथ्स वाले, तो आप इजीली, क्योंकि होता क्या है कि 10th में जो सिलेबस होता है वो कंबाइंड होता है। आपके पास क्या था 10th में, मैथ्स एंड साइंस थी। ठीक है, अब साइंस में यहाँ पे क्या था आपके पास, PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, तीनों मिला के थे। अब वहां पे आपके क्या थे, सब हर एक चैप्टर में से फिजिक्स में है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स का ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा चैनल का नाम भी क्या है, फिजिक्स पाठशाला। इसमें हम फिजिक्स में लेते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके 14 चैप्टर आते हैं 11th में। ठीक, अब यहाँ पे क्या है 10th के केस में आपके सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं। तो अब 4 से 14 में अगर करना है तो आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़े। तो मैं आप लोगों के लिए, सही बच्चों को कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह आप 11th को लाइटली ना लें और इसको सीरियसली पढ़ें और हंसते खेलते रहें और साथ साथ इसमें पूरी फोकस होकर पढ़ें ताकि हमें 12th में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर क्लास 11th, और हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 1 जुलाई से। थैंक यू।